हैंड्स ऑफ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार शाक्यवार, बॉटनी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोविड-19 डिजीज़ से ग्रस्त है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं है। इसी कारण हैंड्स ऑफ क्लासेज ने ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने का डिसाइड किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी बॉटनी का के बारे में, सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की क्लास है। बॉटनी में फर्स्ट ईयर में देखें कोटा यूनिवर्सिटी के में, तो हमारे बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट ये है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा अर्थात सूक्ष्म जीव और थैलोफाइटा में विविधता। सूक्ष्म जीव और थैलोफाइटा में विविधता। सेकंड पेपर जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स अर्थात क्रिप्टोगेम्स में विविधता। इसके अंतर्गत हमको ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की स्टडी करनी है। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की स्टडी करनी है। थर्ड जो पेपर है, पेपर थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर का है बॉटनी में। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये 3 पेपर हमारे कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर हैं। पुनः दोबारा सुन लीजिए। पेपर फर्स्ट जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा अर्थात सूक्ष्म जीव और थैलोफाइटा में विविधता। सेकंड जो पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स अर्थात क्रिप्टोगेम्स में विविधता। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा पढ़ने हैं। थर्ड है साइटोलॉजी, आनुवंशिकी, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। बीएससी फर्स्ट ईयर में यदि हम तीनों पेपरों की मार्किंग की बात करें कि पेपर पैटर्न क्या होता है, तो आज हम थोड़ा सा पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले पेपर पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। पेपर यदि देखें तो तीनों पेपरों की बात करें, हमारे पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों जो पेपर हैं हमारे, तीनों पेपर 50-50 मार्क्स के होते हैं। तीनों पेपर इंडिविजुअली 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, 3 पेपर। इसके अलावा तीनों पेपरों के अलावा आपका होता है प्रैक्टिकल, जो कि होता है
75 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का। और प्रत्येक पेपर टोटल मार्क्स देखें तो टोटल मार्क्स होते हैं 225, यानी प्रत्येक पेपर 225, फर्स्ट पेपर 225, सेकंड पेपर 225 एंड थर्ड पेपर 225। तीनों पेपरों में बात करें कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो प्रत्येक पेपर में चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, पेपर थर्ड हो, तीनों पेपरों में हमारे यूनिट्स होती हैं 5 यूनिट। टोटल जो यूनिट हैं प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होती हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, प्रत्येक यूनिट हमारी 10 मार्क्स की होती है। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, 10-10 नंबर की। ये है पेपर के पैटर्न। पेपर के बारे में देखिए, पेपर कैसा आता है। तो पेपर हमारा, प्रत्येक पेपर 3 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके एक क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आता है? सेक्शन फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंतर्गत हाफ मार्क्स के, एक क्वेश्चन के अंतर्गत इंटरनली हाफ मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। हाफ मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं। इसलिए सेक्शन फर्स्ट जो है टोटल कितने नंबर का हो जाता है हमारा? 5 नंबर का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में पर यूनिट, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 यूनिटों से आपके 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों में पेपर में से हमको केवल एक क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो सेक्शन बी टोटल देखें हम, तो सेक्शन बी हो जाता है हमारा 25 मार्क्स का। सेक्शन फर्स्ट 5 मार्क्स एंड सेक्शन बी 25 मार्क्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेक्शन सी देखें हम, तो सेक्शन सी में हमारे 4 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? कोई से भी आप अपनी मर्जी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और एवरी क्वेश्चंस होते हैं हमारे 10 मार्क्स के। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, 10-10 मार्क्स होंगे, और इसके टोटल सेक्शन सी हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। इसलिए सेक्शन ए 5 मार्क्स का,
सेक्शन बी 25 मार्क्स का एंड सेक्शन सी 20 मार्क्स के। इसमें जो 10 क्वेश्चन आते हैं पर यूनिट 2 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के। सेक्शन बी में पर यूनिट 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक यूनिट जो है 5 मार्क्स की है। सेक्शन सी में देखें तो आपके जैसे कि पता है 5 यूनिट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन 5 यूनिटों में से किसी भी 4 यूनिट से आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका 10 मार्क्स का और सेक्शन सी होता है आपका टोटल 20 मार्क्स का। इसलिए पूरा जो पेपर है हमारा टोटल कितने नंबर का हो जाता है 50 मार्क्स का। यही सभी पैटर्न पेपर फर्स्ट के लिए होता है, पेपर सेकंड के लिए होता है और पेपर थर्ड के लिए होता है। पेपर पैटर्न के पश्चात यदि हम बात करें अब हम अपने बीएससी फर्स्ट के तीनों पेपरों की, तीनों पेपरों अभी हमने नाम बताए थे, दोबारा से देख लें कि तीनों पेपर कौन कौन से हैं। पेपर फर्स्ट जो है दोबारा देख लें, पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। पेपर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स में विविधता। और पेपर थर्ड जो है, पेपर थर्ड ये है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स आनुवंशिकी एंड प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। ये 3 पेपर हमारे कोटन यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिलेबस में हैं। आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा के सिलेबस की। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा अर्थात सूक्ष्म जीव व थैलोफाइटा में विविधता। सूक्ष्मजीव व थैलोफाइटा में विविधता। हमने अभी जैसे पेपर पैटर्न में पढ़ा था, टोटल मार्क्स कितने का होता है ये 50 मार्क्स का और कितने यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं ये 5 यूनिट में। पेपर फर्स्ट जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट की बात करें हम, यूनिट फर्स्ट की यदि बात करें हम तो यूनिट फर्स्ट जो है वह है हमारी वायरस, विषाणु एंड बैक्टीरिया। यूनिट फर्स्ट ये है वो है वायरस एंड बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको जैसे जनरल अकाउंट्स ऑफ वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। पहला जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है जनरल अकाउंट्स ऑफ वायरस ऑफ एंड माइकोप्लाज्मा अर्थात विषाणु और माइकोप्लाज्मा का सामान्य परिचय। वायरस एंड माइकोप्लाज्मा का सामान्य परिचय। नेक्स्ट जो है सेकंड टॉपिक, इसमें है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। जीवाणुओं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स
टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रकार, न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में पोषण, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जनन किस प्रकार से होता है, एंड लास्ट बैक्टीरिया इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। ये नेक्स्ट दो छोटे से मेंबर्स हैं हमारे इसी यूनिट्स में, एक तो है नोस्टॉक एंड ऑसिलोटेरिया, ऑसिलेटेरिया, ये दो मेंबर्स हमको इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो दोबारा सुन लें कि यूनिट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट जो है वो है वायरस एंड बैक्टीरिया। इसमें पढ़ने हमको पहला टॉपिक पढ़ना है जनरल अकाउंट्स ऑफ वायरस एंड माइकोप्लाज्मा, अर्थात वायरस और माइकोप्लाज्मा का सामान्य परिचय। सेकंड पोर्शन से इसमें बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने हैं हमको जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रकार, न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जनन किस प्रकार से होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, कौन कौन से जीवाणु लाभदायक हैं, कौन कौन से जीवाणु हानिकारक हैं। और नेक्स्ट दो छोटे से मेंबर्स हैं हमारे, एक तो है नोस्टॉक और एक है ऑसिलेटेरिया। ये बात होती है हमारी यूनिट फर्स्ट की। नेक्स्ट सेकंड यूनिट की बात करें हम, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड पेपर फर्स्ट की, इसमें हमको पढ़ने हैं एल्गी, एल्गी अर्थात शैवाल। सेकंड यूनिट में है एल्गी एंड शैवाल। यूनिट सेकंड में जो एल्गी है, एल्गी के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, एल्गी में पढ़ना है हमको एक तो एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी अर्थात शैवालों का वर्गीकरण, नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। अब शैवालों के अंदर हमको विशिष्ट शैवालों की स्टडी करनी है। नॉर्मली शैवाल में हमको पेपर फर्स्ट में शैवालों को जो बांटा गया है अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें पेपर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में 4 क्लास हैं। कितने क्लासों की स्टडी करनी है? 4 क्लास, 4 वर्ग की स्टडी करनी है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड एंड क्लास फोर्थ। क्लास फर्स्ट जो है वो है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। सेकेंड है ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। थर्ड क्लास है फियोफाइसी, फियोफाइसी। एंड फोर्थ क्लास है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ये 4 एल्गीज हमको पढ़ने हैं। क्लोरोफाइसी क्लास, ज़ैंथोफाइसी क्लास, फियोफाइसी क्लास है, रोडोफाइसी क्लास। जिसमें से क्लास फर्स्ट जो क्लोरोफाइसी है उसको शामिल किया गया है यूनिट सेकंड में, और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास है एल्गीज की, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनको शामिल किया गया है थर्ड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट में क्लोरोफाइसी वर्ग पढ़ना है हमको, क्लास क्लोरोफाइसी पढ़ना है। इसके हमको पढ़ने हैं सामान्य लक्षण क्लोरोफाइसी वर्ग के, जनरल कैरेक्टर्स,
सामान्य लक्षण क्या है और इसके मेंबर्स, इस वर्ग में कौन कौन से एल्गी आते हैं। जैसे एक एल्गी है वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट, कारा एंड ऊडोगोनियम। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के 4 मेंबर, फर्स्ट मेंबर वॉल्वॉक्स, सेकंड मेंबर कोलियोकीट, थर्ड मेंबर्स कारा एंड फोर्थ मेंबर्स ऊडोगोनियम। ये है हमारी यूनिट नंबर 2 एल्गी से संबंधित। एल्गीज के बारे में दोबारा सुने क्या क्या पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व, क्लोरोफाइसी क्लास पढ़नी है, जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, इसके 4 एल्गीज या मेंबर्स बोल दें इनको, वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट, कारा एंड ऊडोगोनियम। ये हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 में भी हमारे क्या है, एल्गीज को शामिल किया गया है। इसमें 3 वर्ग पढ़ने हैं हमको। अभी जैसा हमने देखा था यूनिट 3 में 3 वर्गों को शामिल किया गया है। क्लास, 3 क्लास हैं। एक है ज़ैंथोफाइसी, एक है फियोफाइसी एंड एक है रोडोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तीनों वर्गों की बात करें तो तीनों वर्गों के हमको क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स अर्थात सामान्य लक्षण तीनों के ही। सामान्य लक्षण और तीनों के ही हमको मेंबर्स पढ़ने हैं। ज़ैंथोफाइसा में एक एल्गी पढ़ना है हमको, वो है वाउचेरिया। एक मेंबर कौन सा पढ़ना है हमको इसमें, वाउचेरिया। फियोफाइसा में हमको 2 मेंबर पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सार्गेसम और एक मेंबर पढ़ना है एक्टोकार्पस। 2 मेंबर हैं सार्गेसम एंड एक्टोकार्पस। तीसरा जो वर्ग है रोडोफाइसी, जनरल कैरेक्टर्स के अलावा इसमें हमको एक मेंबर पढ़ना है, वो है पॉलीसाइफोनिया। एक मेंबर कौन सा है, पॉलीसाइफोनिया। ये 3 मेंबर्स हमको या 3 क्लास हमको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है एल्गी की। ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तीनों क्लास के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, तीनों के 1-1, 2-2 मेंबर्स हैं। ज़ैंथोफाइसी का वाउचेरिया, फियोफाइसी का सार्गेसम एक्टोकार्पस एंड रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया। यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट 4 में यूनिट नंबर 4 इसमें एल्गी के आगे हमको पढ़ने हैं फंजाई। क्या पढ़ने हैं, फंजाई अर्थात कवक। फंजाई कवक, इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं फंजाई के बारे में। फंजाई में हमको पढ़ना है एक तो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, फंजाई के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, सामान्य लक्षण। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई एंड हमको कुछ मेंबर्स पढ़ने हैं, कुछ फंजाई की स्पेशल स्टडीज करनी है। जैसे एक तो पढ़ना है हमको एल्बुगो, अस्टिलागो, पेनिसिलियम, एगेरिकस, सैक्रोमाइसिस
और कोलेटोट्राइकम, एंड लास्ट अल्टरनेरिया। इन फंजाइयों का हमको विशिष्ट अध्ययन करना है। एल्बुगो, अस्टिलागो, पेनिसिलियम, एगेरिकस, सैक्रोमाइसिस, कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया। तो फोर्थ यूनिट हमारी किससे संबंधित है? कंप्लीट फंजाई से संबंधित, कवक से संबंधित। नेक्स्ट यूनिट जो फिफ्थ है, फिफ्थ यूनिट हमारी बहुत ही इजी है और सिंपल है। फिफ्थ यूनिट में हमको पढ़ना है, फिफ्थ यूनिट फाइटोपैथोलॉजी एंड लाइकेंस। फाइटोपैथोलॉजी एंड लाइकेन अर्थात पादप रोग विज्ञान एंड लाइकेन, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं शैवाक। पादप रोग विज्ञान एंड लाइकेन अर्थात शैवाक। इसमें हमको पढ़ने हैं पादप रोग विज्ञान के बारे में, अर्थात पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं। तो पादप रोग विज्ञान में हमको पढ़ना है रोग के लक्षण, के रोग, पादपों में जो रोग होता है उसके सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, इनका पादप रोगों का उन्मूलन, अर्थात उन्मूलन का मतलब नियंत्रण, इनका सामान्य तरीके से नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। और कुछ विशिष्ट डिजीज हमको पढ़नी है, जैसे एक पढ़नी है हमको रस्ट डिजीज अर्थात किट रोग। एक डिजीज पढ़नी है हमको स्मट डिजीज अर्थात कंड रोग। एक पढ़नी है हमको इसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज। एक डिजीज पढ़नी है हमको इसमें सिट्रस कैंकर। एक पढ़नी है हमको इसमें ग्रीन ईयर डिजीज और लिटिल, ये हमको कुछ डिजीज के बारे में पढ़ना है। रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, कंड रोग, टोबैको मोज़ेक रोग, सिट्रस कैंकर रोग, ग्रीन ईयर डिजीज, हरित वाली रोग। ये पादप रोग विज्ञान के बारे में पढ़ना है। लाइकेंस के बारे में देखें तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, एक तो जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, शैवाक अर्थात लाइकेंस के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइकेंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है शैवाकों का या लाइकेंस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो फिफ्थ यूनिट है हमारी फाइटोपैथोलॉजी एंड लाइकेंस अर्थात पादप रोग विज्ञान एंड शैवाक, रोगों के लक्षण, रोगों का नियंत्रण, रेस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज, सिट्रस कैंकर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज। लाइकेंस के बारे में पढ़ना हमको जनरल कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ लाइकेंस के प्रकार एंड लाइकेंस का आर्थिक महत्व। तो ये जो संपूर्ण सिलेबस है हमारा, ये बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में, वो है यूनिट नंबर सेकंड सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जैसा कि हमने पढ़ा कि यूनिट नंबर सेकंड्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा मुख्य टॉपिक है, एल्गीज अर्थात शैवालों के बारे में सर्वप्रथम हमको अध्ययन करना है कि शैवाल होते क्या हैं, इनके सामान्य लक्षण किस किस प्रकार से होते हैं। तो शैवालों के बारे में देखें तो सबसे पहले हम ये बता दें कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शैवाल
होते क्या हैं, शैवाल है क्या, एल्गीज है क्या। तो इसके सामान्य अध्ययन से पढ़ने से पहले इसके हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, कुछ सामान्य जानकारी देखें। तो एल्गी जो वर्ड है, एल्गी शब्द जो है ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड है एल्गा। कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है? एल्गी वर्ड एल्गा से डिराइव्ड है। एल्गा का जो अर्थ होता है वह होता है सी वीड्स। सी वीड्स अर्थात समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार क्या कहते हैं इसको? सी वीड्स, समुद्री खरपतवार। इस एल्गा से किसका शब्द का व्युत्पत्ति होती है? एल्गी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। एल्गी शब्द जो है, एल्गी जो वर्ड है सबसे पहले किस बॉटनिस्ट ने दिया था? तो एल्गी वर्ड दिया था सबसे पहले लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने सर्वप्रथम 1753 में एल्गी शब्द का गठन किया। नेक्स्ट, एल्गी के जो फादर हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं, वो किसे माना जाता है? ईफ्रिश को। किसको माना जाता है? शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? ईफ्रिश को माना जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी जो है वो किसे माना जाता है? एमओपी अयंगर। किसे माना जाता है? एमओपी अयंगर को माना जाता है। तो ये थोड़ा सा परिचय है। अब नेक्स्ट हम एल्गी के सामान्य लक्षणों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आज हमने पढ़ा पेपर फर्स्ट के सामान्य सिलेबस और एल्गी के बारे में थोड़ी सी जस्ट जानकारी पढ़ी। आगे पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा एंड्स ऑफ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है हमारा कोचिंग का, मोबाइल नंबर 9782133170। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।